हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का दूसरा टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक का नाम है तत्सम तद्भव। और आज हम लोग देखेंगे तत्सम तद्भव पहचानने की ट्रिक। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और अच्छे से इसका ट्रिक समझ गए तो आपका कभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप 2 सेकंड में पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा शब्द तद्भव होगा। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। और इन सभी का PDF पाने के लिए आप कृष्णा एकेडमी 1.0 कृष्णा एकेडमी लास्ट में आप लोग 1.0 लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो कृष्णा एकेडमी 1.0 अगर जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इन सभी क्लासेस की PDF आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी एक जानकारी देना था जो मैंने दे दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं तत्सम होता क्या है। तो अगर हम तत्सम का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है तद और धन सम। तद का मतलब क्या होता है? उसी के। असम का मतलब होता है समान, यानी किसके समान? तो संस्कृत के समान बने शब्दों को ही क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। अगर हम बात करें तद्भव किसे कहते हैं, तो तद्भव का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तद्भव शब्द बनता है तत् धन भव से। तत् धन भव से तद्भव शब्द बनता है। तत् का मतलब होता है उसी से, अभाव का मतलब होता है उत्पन्न, ठीक है। यानी किससे उत्पन्न? तो हिंदी से। यानी हिंदी से बने हिंदी से उत्पन्न शब्दों को ही क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। यानी कि हिंदी से उत्पन्न शब्दों को तद्भव बोलते हैं। और संस्कृत के समान शब्दों को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो ये हो गया तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं, ये हमने सीखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव। उसके बाद से हम लोग चलेंगे इन सबको पहचानने का नियम देखेंगे कि इन सबको पहचानने का ट्रिक क्या है। जैसे मैं कहूँ करपास। करपास क्या है? करपास हमारा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव हो जाएगा कपास। उसी तरीके से मातृ। मातृ क्या है? मातृ एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? माई। उसी तरीके से माता। माता क्या है? तत्सम शब्द है। उसका तद्भव क्या होगा? माँ होगा। उसी तरीके से मैं एक बात करूँ कार्य। कार्य क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? कार्य का काज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कर्म। कर्म क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। यानी कि आप तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से बने होते हैं। यानी आप लोग कि जिस शब्द में जो शब्द संस्कृत से बना है वही हमारा क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे कर्म। कर्म क्या है? संस्कृत शब्द है। तो कर्म का तद्भव क्या होगा? काम। उसी तरीके से मैं कहूँ घृत। घृत का तद्भव क्या होगा? घी। उसी तरह मैं कहूँ कैवर्त। कैवर्त क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? केवट, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे। उसी तरीके से मैं कहूँ नकुल। नकुल क्या है? उसी तरीके से मैं कहूँ नकुल। नकुल क्या है? नकुल एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा? नेवला। यानी नकुल का तद्भव क्या होता है? नेवला। उसी तरह मैं कहूँ करपट। करपट क्या है? करपट एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा कपड़ा। उसी तरह मैं कहूँ शमश्रु। शमश्रु क्या है? शमश्रु एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा? शमश्रु का तद्भव हो जाएगा मूछ, ठीक है। उसी तरीके से मैं कहूँ श्वश्रु। श्वश्रु क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सास, ठीक। उसी तरह मैं कहूँ द्विवर। द्विवर एक क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? देवर, ठीक। उसी तरह मैं कहूँ वर यात्रा। वर यात्रा भी एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बारात। उसी तरह मैं कहूँ ज्ञातृगृह। ज्ञातृगृह क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव हो जाएगा इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा नैहर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कौन सा तद्भव शब्द होगा, कौन सा तत्सम शब्द होगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? अब हम उस पर चलते हैं। तो चलिए पहले हमारा पहला ट्रिक है कि अगर किसी शब्द में छ आ जाए, ठीक। अगर किसी शब्द में छ आ जाए तो वो तत्सम होगा, ठीक है। और इस छ का तद्भव क्या बनेगा? इस छ का तद्भव या तो ख बनेगा या तो छाता वाला छ बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी शब्द में ये वाला छ आ जाए, छतरी वाला छ आ जाए, तो इसका तद्भव क्या बनेगा? ख बनेगा या तो छ बनेगा। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? ये तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला छ आया है, ठीक है। और इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा क्षत्रिय। उसी तरह मैं कहूँ क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खेत। देखिए छ किस में बदल रहा है? ख में बदल रहा है। तो अगर किसी शब्द में ख रहेगा तो वो तद्भव हो जाएगा। अगर किसी शब्द में छ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। उसी तरह मैं कहूँ क्षीर। क्षीर क्या है?
क्षीर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? खीर। ठीक, उसी तरह मैं कहूँ छार, छार भी क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खार। उसी तरह मैं कहूँ क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है? एक तत्सम शब्द है, तो इसका क्षेत्रीय, क्षेत्रीय नहीं क्षेत्रीय है, तो अगर मान लीजिए कि ये क्षेत्रीय है तो ये क्षेत्रीय क्या है? एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। ठीक है, यानी क्षेत्रीय का तद्भव क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। उसी तरह मैं कहूँ छूर, छूर का तत्सम छूर क्या है? छूर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? खूर। उसी तरह मैं कहूँ तीक्ष्ण, यहाँ पे देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तद्भव क्या होता है? तीखा होता है। देखिए छक इसमें छक किसमें बदला है? ख में बदलेगा, ना कि तीता होता है। ठीक, तिक्त का तद्भव तीता होता है, न कि तीक्ष्ण का तद्भव तीता होता है। तीक्ष्ण का तद्भव क्या होता है? तीखा होता है। यह आप लोग हमेशा याद रखें, आपको कन्फ्यूजन कराने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। उसी तरह मैं कहूँ छात्र, छात्र का तद्भव क्या होगा? छात्र। पक्षी, पक्षी का तद्भव क्या होगा? पक्षी होगा। ठीक है, यानी पक्षी का तद्भव क्या होगा? प, अध, च और छी होगा। यानी अगर किसी शब्द में ये वाला छ है तो वो हमेशा तत्सम होगा, और उसका तद्भव किससे बनेगा? ख से या छाता वाले छ से बनता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी शब्द में य आ जाए, उसी तरीके से अगर किसी शब्द में य आ जाए तो यह क्या होगा? तत्सम होगा। अगर किसी शब्द में यह आया है तो वह तत्सम होगा, और इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव ज होगा। यानी य का तद्भव क्या होगा? ज बनेगा। ठीक है, यानी अगर किसी शब्द में यह आएगा तो वो तत्सम होगा, और इस य का तद्भव क्या बनेगा? ज बनेगा। यही पहचानने की ट्रिक है। जैसे मैं कहूँ कार्य, कार्य क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें यह शब्द आया है, और कार्य का तद्भव क्या होगा? काज। क्यों काज हो गया? क्योंकि इसमें ज, यह किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। उसी तरीके मैं कहूँ यमुना, यमुना क्या है? यमुना एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा? जमुना। यमुना किस में आ गया? जमुना में। उसी तरीके से यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत क्या है? यज्ञोपवीत एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? जनेऊ। किस में? यह किस में बदल रहा है? ज में बदल रहा है। उसी तरीके से देखिए यजमान, यजमान क्या है? एक तत्सम शब्द है, ये इसका तद्भव क्या होगा? जजमान। तो यह किस में बदला? ज में। यहाँ पे भी यह किस में बदला? ज में। यदा, यदा यदा ही धर्म से, यानी यदा, यदा का तद्भव क्या होगा? यदा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? यदा का होता है जब, यदा यदा ही धर्म से, यानी जब जब धर्म का वो होता है। एक श्लोक है गीता का, तो आप लोग उससे भी याद कर सकते हैं। उसी तरीके से यव, यव क्या है? यव एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? यव का तद्भव होगा जौ। उसी तरीके से यौवन, यौवन क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? जौवन। देखिए यह किस में बदल रहा है? जौ में बदल रहा है। उसी तरीके से युवक, युवक युवा या युवक, युवा या युवक का तत्सम तद्भव क्या होगा? जवान। ठीक, उसी तरीके यति, यति का तद्भव क्या होता है? जति। यति मतलब क्या होता है? सन्यासी होता है। उसी तरीके से यातु, यातु का तद्भव का क्या होगा? यातु एक तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें यह आया है, और जातु क्या हो? इसका तद्भव क्या होगा? जातु। तो यह किस में बदल गया? ज में। तो यातु या का तद्भव क्या होगा? जातु। और यातु क्या होता है? एक राक्षस का ये वो है, अर्थ है इसका देता है। जैसे यति, यति मतलब सन्यासी होता है, उसी तरीके से यातु मतलब होता है राक्षस। तो ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट। अभी और है तत्सम तद्भव के पहचानने की ट्रिक, और जब सारा ट्रिक आप देख लेंगे तो आप यकीन मानिए आपके तत्सम तद्भव से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक। अब हम लोग एक और वीडियो इसका देखेंगे, उसमें आपका तत्सम तद्भव कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके हिंदी के 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। समास मैंने करा दिया, ये तत्सम तद्भव का पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम तत्सम तद्भव कंप्लीट करा देंगे। तो आपका 2 टॉपिक हिंदी का आपके सुपर टेट के लिए, KBS के लिए, DSSB के लिए, चाहे वो रीट के लिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आता है, उसके लिए मैंने 2 टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।